हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। ये है नवोदय प्रीवियस ईयर का रियल क्वेश्चन पेपर और आज हम सॉल्व करेंगे गणित के क्वेश्चन आंसर यानी मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यानी मैथ्स में जो क्वेश्चंस आए हैं वो आप देख पाएंगे। तो मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। कॉपी में आप देखते रहेंगे और ये प्रीवियस ईयर यानी पिछले साल में आया हुआ असली पेपर है। आप सभी जैसा कि अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, पता ही है आपको आपका जो पेपर है वो कब है, 18 जनवरी को परीक्षा होने वाली है। और कुछ राज्यों में ये पेपर आगे होगा, यानी 18 जनवरी को उनके यहाँ पर नहीं है। अगर तब भी आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। ज़्यादातर 18 जनवरी को पेपर है सभी राज्यों में, कुछ राज्यों में नहीं है, तो वो अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहेंगे। तो अभी हम सॉल्व करेंगे खंड सेकंड और अंगणित परीक्षण के क्वेश्चंस। जो मैथ्स के क्वेश्चन है वो कैसे क्वेश्चन आते हैं और आंसर कैसे करना होता है वो देख पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 41 से 60 तक क्वेश्चंस रहते हैं आपके पेपर में। देखिए 41 से 60 तक ये 20 प्रश्न आते हैं जो कि 25 नंबर के होते हैं। ये बात तो हम कई बार बता चुके हैं पहले भी। तो क्वेश्चन देखेंगे और सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा आंसर। स्क्रीन पर है क्वेश्चन 41 है, अभी इसको सॉल्व करना है। दिया गया डंड चार्ट विभिन्न देशों की क्रिकेट टीमों द्वारा एक वर्ष में खेले गए मैचों की संख्या दर्शाता है। ऑस्ट्रेलिया की टीम द्वारा पाकिस्तान की टीम से कितने अधिक मैच खेले गए। पाकिस्तान की टीम कहाँ है, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये रहा पाकिस्तान, ये पाकिस्तान है। अब कितने मैच खेले गए, 24। फिर यहाँ पर कहा गया ऑस्ट्रेलिया के द्वारा पाकिस्तान से कितने अधिक मैच खेले गए, तो ऑस्ट्रेलिया द्वारा सबसे अधिक मैच खेले गए 32। कितने खेले गए, 32। अंतर बताना है कितना है, तो ये तो बहुत ही सरल सवाल आया था। आपको क्या करना है, 24 घटा देना है और अंतर आ जाएगा 8। ऐसे ही देखिए किसी बच्चे ने किया भी है। सही आंसर है यहाँ पर ए विकल्प। ऐसे करना होता है। कितना सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया ने कितने अधिक मैच खेले हैं पाकिस्तान से, ये पूछा था, तो 8 मैच अधिक खेले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 का मतलब यहाँ पर 42 से है, क्योंकि 41 नंबर फर्स्ट क्वेश्चन था तो 42 नंबर सेकंड क्वेश्चन। आकृति में देखिए कोण AOB, कोण BOC, कोण COD तथा कोण DOE के माप क्रमशः हैं। आपसे ये पूछा है कि कोणों के माप जो हैं वो क्या होंगे, ये आपको बताना है। पहले आपसे देखिए AO और B, यहाँ पर ये वाला पूछा है। फिर दूसरी बार उसने क्या पूछा है, BOC पूछा है। तीसरी बार पूछा है उसने COD पूछा है। इस तरह से चौथी बार उसने पूछा है D और फिर OE, ये वाला कितना होगा ये बताना है। अब देखिए यहाँ पर इसका आंसर निकालना है, कितना हो जाएगा। आपको एक चीज़ हम बता दें, यहाँ पर जो इसका ये जो पूरा का पूरा कोण है, एक पॉइंट से देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये होता है 360 डिग्री का। लेकिन यहाँ पर हमें 360 डिग्री नहीं दिया है, इसलिए अब आपको 360 में से क्या करना है। देखिए 100 डिग्री तो ये है, 100 डिग्री यहाँ पर अगर हम घटा देंगे तो हमारा जो बचेगा वो केवल इतना बच जाएगा, इधर का बचेगा इतना, इतना सा बच जाएगा। ध्यान से देखिए, तो 100 घटाने पर ये 260 बचा है। 260 किसका है, तो वो आपस में जोड़ लीजिए अब किस किस का है। 260 जो आ रहा है वो किस किस का है, ये बात हमें पता करनी। देखिए यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2, 1। तो देखिए जो 260 है वो किस किस का है, ये बात पता कर लेनी है। तो 6 तो ये रहा, तो 6 यक्ष प्लस उसमें जाएगा 4 यक्ष, प्लस का यहाँ पर 2 यक्ष और प्लस का रहेगा 1 और यक्ष। इतने का मान कितना आ रहा है, 260। तो देखिए 6 4 10 जोड़ लेंगे आपस में, कितना हो जाएगा, 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 और 1 13। तो 13 यहाँ पर आ रहा है यक्ष। 13 यक्ष बराबर ये है, तो यक्ष बराबर यानी यक्ष डिग्री बराबर कितना होगा। अब 13 से भाग किया जाएगा 260 में, तो सही आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 20 डिग्री। 20 डिग्री आ रहा है यक्ष का मान। अब देखिए 20 डिग्री यक्ष का मान आ रहा है यहाँ पर। आपसे जो पूछा है, देखिए यक्ष यहाँ पर है AOB, पहला वाला कोण कितना आ जाएगा, यक्ष का मतलब 20 डिग्री। कहाँ पर आंसर, पहले नंबर पर जो इसका मान है वो कितना आ रहा है हमारा, 20 डिग्री। कलर चेंज करके आपको बता देते हैं। देखिए अच्छे से समझ लीजिए एक बार, ये और OB, इस कोण का मान जो है कितना आया, 20 आया।
क्यों 20 आए, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये OB ये x, फिर 2x यानी 20 की गुणा 2 से करेंगे तो 40x, 20 और 40 इस तरह से कहाँ पर शुरू हो रहा है, तो आप देखेंगे यहाँ पर शुरू हो रहा है, यही आपका सही आंसर है। और देखिए 20 की गुणा 6 से करेंगे तो आ जाएगा 120, 20 की गुणा 4 से करेंगे तो 80, सही आंसर यही है। ए आंसर, ए विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 मैथ्स का थर्ड क्वेश्चन है और क्रमांक है इसका 43 नंबर पर। क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, देखिए ये जो लिखा है यहाँ पर 30,009 का मान वही है जो कि 30, 10,000 और 9 दहाई का, ये तो गलत, क्योंकि यहाँ पर कितना है, यहाँ पर देखिए 0 दहाई है, यानी 9 क्या है, 9 एक इकाई है, 9 क्या है, इकाई। तो आप इसको बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कहाँ पर इकाई में मान दिया, इकाई कहाँ पर लिखा है पीछे वो देख लीजिए, इकाई केवल एक ही जगह लिखा है, वही आपका सही आंसर विकल्प सी, और ये सही भी है, देख सकते हैं। 3 10,000, 3 10,000 यानी 10,000 की गुणा हमें किससे करनी होगी, 3 से, और 3 से जैसी गुणा करेंगे तो 30,000 हो जाएगा। ये तो इतनी बात समझ आई। तथा 9 इकाई का मतलब केवल 9 होता है, अगर इसमें जोड़ेंगे तो हमारा सही आंसर वही आएगा जो ऊपर दी गई संख्या है। ऊपर क्या संख्या दी गई है जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 30,009, और इसे जोड़ेंगे वो भी हमारा 30,009 ही आ रहा है। समझ गए? तो इस तरह से सही आंसर हमारा कौन सा है, विकल्प सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए 44 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है ये आपको समझ लेना है। क्वेश्चन 44 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर कहा गया है यदि दो कोणों का योगफल यहाँ पर एक अधिक कोण है तो निम्न में कौन सा संभव नहीं है, ये आपसे पूछा है। कौन सा संभव नहीं ये बताना है, तो देख लेते हैं कौन सा संभव नहीं है, वो आपको यहाँ पर बता देना है। देखिए दो कोणों का योगफल एक अधिक कोण है तो निम्न में कौन सा संभव नहीं है। अगर ऐसा कहीं पर होगा तो क्या संभव नहीं है वो बताना है। एक समकोण एक न्यून कोण हो सकता है, हमसे पूछा है नहीं है, यानी गलत कौन सा आएगा वही। एक अधिक कोण एक न्यून कोण हो सकता है, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि दो न्यून कोण हो सकते हैं, ये भी सही है। दो समकोण हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते हैं, यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत वाला ढूंढना था, संभव नहीं है। कौन सा संभव नहीं है, दो समकोण नहीं हो सकते हैं, ये बात समझ लीजिएगा। देखिए दो कोणों का योगफल एक अधिक कोण है, तो यहाँ पर क्या वो दो समकोण हो सकते हैं, उसमें नहीं संभव है ऐसा, तो सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी। समझ आ गया है, 44 का विकल्प डी। क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो आप कहाँ पर भेजते रहेंगे, एक बार आपको बता दें, कमेंट्स में आप ये ज़रूर बताइएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आप किस ज़िले से अपना नाम, अपने ज़िले का नाम और किस राज्य से हैं ये लिखकर ज़रूर कमेंट्स करिएगा तैयारी कैसी चल रही है। 18 जनवरी के पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ये बात याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 45 और इसका सही आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। देखिए काफ़ी सारे बच्चे क्वेश्चन गलत कर देते हैं जो समझ नहीं पाते हैं। 45 को देखेंगे, क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है, सुमित का भार 107 किलोग्राम है तथा संजय का भार 82 किलोग्राम है। दोनों के भार का सन्निकट द्वारा निम्नतम दहाई के मान का अंतर है, ये आपसे पूछा है। पहले देखिए आपको क्या निकाल लेना है, अंतर निकाल लेना है, फिर उसका सन्निकट कर देंगे दहाई में। तो 107 यहाँ दिया है, ये अच्छे से लिख देते हैं, 107 दिया है, इतना हो गया। 82 यहाँ पर घटाना है, और जैसे ही 82 घटाकर अंतर निकालेंगे तो यहाँ 5 आएगा और यहाँ 2 आएगा, ये कितना आ गया है 25। कितना आ गया है 25। तो अब सही आंसर निकालना है, यहाँ पर घटाने पर आ रहा है हमारा 25, और 25 ये देख लेना है कि किसके निकट है, 25 किसके निकट है, क्या ये 20 के निकट है। देखिए सन्निकट का मतलब होता है सन्निकट, सन्निकट करना मतलब यहाँ पर दहाई के अंक का सन्निकट करना है, इस तरह से दहाई के अंक का सन्निकट करना है। इस तरह से दो देखो किसके पास में है, इस तरह से दहाई का सन्निकट करना है। समझ आ रहा है, दहाई का मतलब ये क्या हुआ
कि ये 20 के निकट है या 30 के निकट है, ये देख लेना है। किसके ज़्यादा निकट है वही आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, अभी जो हमारा अंतर यहाँ पर निकल कर आया था 107 और यहाँ पर 82, इसका अंतर आ रहा है 25 25। और 25 किसके निकट है? आपसे अगर हम पूछेंगे कि 20 के निकट है या 30 के निकट है, तो यहाँ पर जो आप बोलेंगे सही आंसर हो जाएगा वो 30 के निकट माना जाता है, 20 के निकट नहीं। क्योंकि जैसे ही संख्या 5 दिखे, जैसे 25 है देखिए, तो यहाँ पर 5 दिख रहा है तो आगे की ओर बढ़ेंगे ना कि पीछे की ओर। जैसे ही 24 होता तो 20 की ओर बढ़ते। ये बात ध्यान रखिएगा। सही आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो गया है? तो 30 किलोग्राम हो गया है सही आंसर। सही आंसर विकल्प ए हो चुका है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप देखेंगे 46। कल आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो क्लास में कराए जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो क्लास में कराए जाएंगे। इस वीडियो क्लास को आपको क्या कर देना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक के बटन से लाइक कर लेना है और दोस्तों के साथ शेयर कर देना है इस क्लास को। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन घंटी के ऑल नोटिफिकेशन ऊपर वाली घंटी को जरूर दबा के रखिए, जिससे हर एक वीडियो फ्री में मिलती रहेगी। आगे के क्वेश्चन जरूर कल आप देखिएगा। और साथ ही साथ आपको बता दें फ्री तैयारी का ग्रुप बना रखा है नवोदय के लिए 2025 की तैयारी के लिए, तो सभी जल्दी से ज्वाइन कर लें। उस ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पीछे ढेर सारे गणित के वीडियो हमने करा रखे हैं, प्लेलिस्ट में आप जाकर जरूर देख लें। प्लेलिस्ट में आपको क्या करना है, जाकर देख लेना है। तो प्लेलिस्ट से ढेर सारे वीडियो की जाकर तैयारी करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर उपस्थित हैं 18 जनवरी को 2025 को जो आपकी प्रवेश परीक्षा होने वाली है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, नवोदय प्रवेश परीक्षा में आपको रियल क्वेश्चन पेपर में कैसे प्रश्न मिलेंगे वो आप यहां पर देख पाएंगे 2025 के पेपर में। तो आज के इस सेशन में आप सभी लोग, ये नवोदय का पिछले साल का पूछा हुआ रियल पेपर है और ये 2024 वाला सबसे लेटेस्ट पेपर अभी तक का जो हुआ है वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। समय आपको कितना मिलता है और प्रश्न कितने आते हैं, ये सारी बातें हम आपको जल्दी से एक बार फिर बता देते हैं। देखिए इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है 11:30 से 1:30 तक का। और जो 100 नंबर के प्रश्न आते हैं, टोटल 3 खंड बने होते हैं, 80 प्रश्न होते हैं। यहाँ पर इस एक देखिए सारणी आपको दी गई, इसमें सब कुछ यहाँ पर दर्शाया गया तालिका में। तो देखेंगे मानसिक योग्यता परीक्षण के खंड 1 में 1 से 40 तक 40 प्रश्न 50 नंबर के होते हैं। और इसी तरह से देखेंगे अंगणित परीक्षण के खंड सेकेंड में 41 से 60 तक 20 प्रश्न 25 नंबर के होते हैं। फिर भाषा परीक्षण के देखेंगे यहाँ पर खंड 3 में 61 से 80 तक 20 प्रश्न 25 नंबर के होते हैं। ये सारी बातें। एक सबसे ज़रूरी बात आपको बता दें, इस पूरे पेपर में किसी भी प्रकार की ऋणात्मक मार्किंग नहीं होती। यानी ऋणात्मक मार्किंग का मतलब है नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। गलत प्रश्न करने पर कोई भी सही उत्तर के नंबर नहीं कटेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ये जो है प्रश्न हम मानसिक योग्यता परीक्षण के वीडियोज बना चुके हैं और कुछ प्रश्न जो बचे हैं वो अगले वीडियो में। आज हम सीधे इस वीडियो में हम गणित के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं और मैथ्स के क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से आप कैसे समझ पाएंगे ये देखिएगा। तो क्वेश्चन हमने पहले से भी मैथ्स के सॉल्व करवा रखे हैं, उसके आगे से आज सॉल्व करवाएंगे और आप सभी अपने आंसर कमेंट्स में दे पाएंगे। देखिए ये रहे गणित के प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो देखेंगे अंगणित परीक्षण आ चुका है, खंड सेकेंड है और ये पूरे 20 प्रश्न आते हैं। इस वाले पेपर में आपके 20 प्रश्न रहते हैं। कितने नंबर के होते हैं? तो 25 नंबर के होते हैं। एक प्रश्न 1.25 नंबर का होता है। एक प्रश्न अगर सही करेंगे तो इतना नंबर आपको मिलेगा। 45 तक, 41 से 45 तक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 स्क्रीन पर है। अब सभी आप आंसर दे पाएंगे और कमेंट्स में आंसर जरूर देना है। देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अब आपको आंसर्स देने हैं, क्या हो जाएंगे। क्या कहा गया प्रश्न के अंदर, यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को अपनी 1/3 हो जाए। देखिए एक वर्ग की प्रत्येक भुजा अपनी 1/3 हो जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल घटकर हो जाएगा। कितना हो जाएगा घटकर, ये आपसे पूछा गया है। मान लीजिए कि ये देखिए कोई वर्ग है, हम यहाँ पर बना लेते हैं, ये है वर्ग, ठीक है। बाद में वो क्या हो जाता है, जो यहाँ पर अभी आपको दिख रहा है, ध्यान से देखिए,
कलर चेंज कर दिया है। यानी अभी जो इतनी बड़ी भुजा है, इतनी बड़ी ना रहकर अब कितनी बड़ी हो रही है, यानी ये जो पूरी है इतनी बड़ी अब ना हो करके 1/3, यानी इसके अगर हम 3 टुकड़े ऐसे काटें बराबर बराबर तो यानी इतनी हो जाती है। ये बात ध्यान रखिएगा। अब कितनी रह जाती है वो ध्यान दीजिएगा, यानी इतनी बड़ी रह जाती है भुजा। तो अब समझ पा रहे, तो वर्ग ऐसा बनेगा। ऐसे कितने वर्ग लगेंगे, इसी प्रकार से हम देखिए वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है और इधर से भी ऐसे हम 3 टुकड़ों में अगर बांटेंगे तो ऐसे देखिए बांट देते हैं और आप अभी अपने आप ही बता पाएंगे क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये आपसे पूछा। तो देखिए एक जो बॉक्स दिख रहा है ये क्षेत्रफल कितना है, ये आपसे पूछा गया है। ये तो हमने प्रैक्टिकली अभी आपके सामने ही सॉल्व कर दिया है। आप कहेंगे सर इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो 1/9 बचेगा। कितना बचेगा, 1/9 भाग इतना बचेगा। कहाँ पर 1/9 भाग है, सही आंसर आप ढूंढ लेंगे तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी का आप देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये बात समझ लीजिएगा। अगर किसी की भुजा 1/3 हो जाएगी, 1/3 का मतलब होता है 1/3 हो गई है, इस तरह से समझिए 1/3 हो गई है, तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा का स्क्वायर किया जाता है। भुजा की गुणा भुजा से की जाती है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो हम भुजा की गुणा भुजा से करेंगे। भुजा कितनी है 1/3, तो 1/3 की गुणा 1/3 से और ये हो जाएगा 1/9। वही 1/9 का मतलब 1/9 ये लिखा हुआ है सही आंसर, 1/9 हो जाएगा। क्षेत्रफल घटकर कितना हो जाएगा 1/9 भाग। ऐसे करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर और क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट्स में देते हुए चलेंगे। क्वेश्चन शानदार है, बस आपको क्या करना है क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में देना है। क्वेश्चन नंबर कितना है 47। और ऐसे ही प्रश्न 18 जनवरी को जो आपका नवोदय प्रवेश परीक्षा होगी उसमें भी आपको देखने को मिलेंगे। तो 18 जनवरी के पेपर में ऐसे ही प्रश्न आएंगे, ये बात तय है। तो जल्दी से हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या हो जाएगा आंसर। इस प्रश्न का करेंगे, बहुत ईजी है। एक मशीन 1 मिनट में 12 पृष्ठ छाप सकती है। 1 मिनट में कितने पृष्ठ छापती है 12। तो आपसे कहा गया है 5760 पृष्ठों को छापने में कितना समय लगेगा। बस आपको क्या करना है समय निकालना है। देखिए 1 मिनट में कितने छपते हैं 12, यानी अगर हम इसे 12 से भाग करेंगे तो हमारे मिनट निकल कर आ जाएंगे। क्या निकल कर आएगा मिनट। तो देख लेते हैं कितने मिनट आ रहे हैं, यहाँ पर लिख लेंगे हम और 12 से भाग करेंगे तो मिनट आएंगे। लेकिन यहाँ सब समय घंटे में दिया है तो बाद में हम घंटे भी बदल लेंगे। तो 12 से भाग करने पर देखिए क्या होगा, 12 के बार लगेंगे यहाँ पर कितने 4 बार। तो 12 चौक क्या होता है 48, 4 बार यहाँ पर लगेंगे इस तरह से। फिर 48 भाग करना है तो कितने बचेंगे यहाँ पर 9, और फिर यहाँ पर देखेंगे तो कितने बार लगेंगे 8 बार। इस तरह से आ जाएगा यहाँ पर 96 हो जाएगा, फिर 0। इस तरह से 12 से पूरा कटेगा 480 बार में। इस तरह से कट गया है, 480 आ गए हैं मिनट लगे हैं इसको छापने में। लेकिन यहाँ हमें समय मिनट में नहीं दिया, घंटे में दिया। तो घंटे में बदलने के लिए 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। अब देखिए घंटे में बदल गया, मिनट से मिनट कट गया, 60 से भाग करते ही घंटे बन जाएंगे। 6 से भाग कर लीजिए 48 में, 0 से 0 भाग हो गया। 6 से भाग करेंगे 48 में तो 8 बचेगा, भाग आएगी 8 बार लगेंगे। तो 8 घंटे लगाए समय कहाँ पर सही है, तो आप देखेंगे बी विकल्प एकदम सही है। बी क्या है सही विकल्प है। ऐसे करना था, सही आंसर हो गया विकल्प बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है, कैसे आपको आंसर कर लेना है ये बात यहाँ पर सीख लेनी है। क्वेश्चन नंबर 48 आपसे कहा क्या है, प्रश्न को समझ लेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। और ये 2024 के पिछले साल के पेपर में आए हुए सब असली क्वेश्चंस हैं। नवोदय के पेपर में ऐसे ही प्रश्न आते हैं और ये असली प्रश्न है। पूरा का पूरा प्रश्न पत्र असली है। इस वीडियो क्लास को पूरा अंत तक देखना है। जो भी चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर दिन आपको फ्री वीडियोज फ्री तैयारी कराई जा रही है। और बेल बटन को भी दबा लें चैनल सब्सक्राइब करने के बाद, और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन का आंसर। प्रश्न का उत्तर कैसे निकालना है। प्रश्न नंबर 48 कहा गया है एक वस्तु को, प्रश्न के अंदर क्या कहा गया है, एक वस्तु को 2540 में बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है वही उस वस्तु को 1850 में बेचने पर हानि होती है। जो हानि होती है के बराबर है।
के किसके बराबर है, यानी जो पहले लाभ हो रहा था उसके ही बराबर है हानि अब। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी वस्तु कितने रुपए में खरीदी गई ये आपसे पूछा गया। देखिए क्रय मूल्य क्या होता है ये बात ध्यान रखिएगा। क्रय मूल्य वो मूल्य होता है जिसमें कोई वस्तु खरीदी जाती है। जैसे आप दुकान से कोई पेन खरीदते हैं 5 रुपए का तो वो क्रय मूल्य है। आप कोई भी किताब खरीदते हैं 100 रुपए की तो वो क्या है, क्रय मूल्य है। और अगर आप 100 रुपये में खरीद कर उसे देखिए 80 रुपये में बेच रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका विक्रय मूल्य होगा और यहाँ पर आपको क्या हो रहा है, 20 रुपये का घाटा हो रहा है, हानि हो रही है यानी। और यही अगर किताब को आप देखिए 120 में बेचेंगे तो आपको यहाँ पर 20 रुपये का क्या हो रहा है, लाभ। पहले जितनी हानि हो रही थी उतना ही अब क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे, समझ आया। ऐसे क्वेश्चन पूछा गया आपसे। इस पूरे प्रश्न में क्या पूछा गया है कि कितने रुपए में वो खरीदी गई है। देखिए अगर वो 1850 में बेचेगा तो उतनी ही हानि होगी जितना 2540 में बेचने पर लाभ होता। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए देखिए जब कहीं आपको ऐसा दिया हो तो आपको कैसे करना है। जैसे अभी हम आपको बता रहे हैं कि 120 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना 80 पर बेचने पर घाटा होता है, यानी हानि होती है। तो आपको जो मूल्य दिए हैं दोनों उनको जोड़ लेना है और जोड़ करके क्या करना है, फिर 2 से भाग कर देना है। सही आंसर निकल कर आ जाएगा। जैसे अभी हम आपको बता रहे थे 120 और 80, अगर आप इनको जोड़ेंगे तो 200 आएगा और 200 को 2 से भाग करेंगे तो 100 आएगा। और 100 रुपये में ही वो चीज़ खरीदी गई थी जो हम आपको समझा रहे थे। लेकिन अब असली क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। असली क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, देखिए साइड में लिखेंगे 2540 रुपये में अगर हम बेचते हैं तो उतना ही लाभ होता है जितना 1850 में बेचने पर हानि होती है। तो 1850 लिख करके जोड़ लेंगे और जोड़ने पर ये आएगा हमारा कितना, यहाँ पर आ रहा है ये 4390 रुपये। और 4390 रुपये को 2 से भाग करेंगे तो हमारा क्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा जितने में ख़रीदा गया है। तो अब बहुत ही आसानी से आपको भाग कर लेना है। जैसे ही भाग करेंगे तो आप देखिए पहले इसमें 2 बार लगेगा, फिर यहाँ पर 1 बार लगेगा, फिर यहाँ पर बचेगा 1 और फिर यहाँ पर लगेगा कितना, 9 बार लगेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, फिर लगेगा 9 बार, फिर यहाँ पर 1 बचेगा 10 और 5 बार लग जाएगा। 2195 रुपये कहाँ पर दिया है, सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। विकल्प 20 क्वेश्चन का सही है। इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर देनी है तो वस्तु का क्रय मूल्य आ रहा है, वही हमने यहाँ पर किया है, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 49 नंबर का। और यहाँ पर हो सकता थोड़ा आपको दिखाई देने में प्रॉब्लम आ रहा हो कि क्वेश्चन में लिखा क्या है, वो हम साफ साफ लिख देते हैं। तो यहाँ पर जो लिखी हुई चीज़ है वो आपको अभी दिख जाएगी। देखिए यहाँ पर लिखा है 5 सही 3/8 ये लिखा है। फिर आगे यहाँ पर गुणा का चिन्ह है और यहाँ पर आपको दिख ही रहा है ये क्या लिखा है, 8 लिखे हुए हैं। ये नीचे 8 1/8 इस तरह से लिखा है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन सही आंसर क्या निकल कर आएगा। क्वेश्चन का सही आंसर निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको करना ये होगा इसको सुधार कर लिखना है और लिखकर आंसर निकालना है। देखिए हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको इनकी गुणा और ऊपर वाले में जोड़ना होता है। फिर बटे में 8 पंजे 40 और 3 43 कितना हो जाएगा 43। बट्टे में यहाँ पर 8 ही रहेगा, गुणा है। फिर देखिए 8 की गुणा 8 से होगी और फिर एक जोड़ा जाएगा 8 8 64 1 65 बटे यहाँ पर आ जाएगा 8 माइनस इसको देखिए गुणा करेंगे और ऊपर वाले को जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर 8 या 24 और 1 25 हो जाएगा। 25 बट्टे कितना आएगा 25 बटे यहाँ पर 8 रहेगा, गुणा में 8 और 5 की गुणा 40 और प्लस 5 45 आएगा और बटे में 8 रहेगा। अब इनका एलसीएम लेकर हमें यहाँ पर इनकी गुणा करनी होगी। सही आंसर एलसीएम क्या आएगा, देखिए 8 गुणा 8 यहाँ पर भी है। तो आप ये बात समझ लीजिए, कलर चेंज कर लेते हैं। 8 गुणा 8 और 8 गुणा 8 दोनों जगह सेम है तो यहाँ पर एलसीएम आएगा 8 गुणा 8। लेकिन 8 की गुणा 8 से करेंगे तो वो कितना होता है, वो हो जाता है 64। तो हम सीधे लिख देंगे 64। एलसीएम कितना आ गया 64। ये बात समझ आ रही है, 64 आ गया एलसीएम। अब 64 एलसीएम आ गया तो एलसीएम यहाँ पर सेम है, यहाँ पर भी सेम है। हमें अब इनकी गुणा सीधे आएगी क्योंकि 64 देखिए 8 8 की भाग 64 होता है। 64 को 64 से भाग करेंगे तो 43 गुणा 65 बचेगा। क्या बचेगा 43 गुणा 65। और इधर की ओर क्या बचेगा 25 गुणा 45।
इतना बचेगा। अब हमें क्या करना है, आगे सॉल्व कर लेना है। कलर चेंज कर देते हैं और अच्छे से समझ लीजिए। जैसे ही हम इनकी गुणा करेंगे, इधर इतने की 43 गुणा 65 की, और इधर करेंगे 25 गुणा 45 की गुणा, और माइनस करना है फिर। तो इनकी हम गुणा कर लेते हैं। देखिए 43 गुणा 65, इसकी गुणा करने पर हमें मिलेगा 2795, माइनस आगे देखिए 45 गुणा 25 गुणा 45 जो लिखा है, इसकी गुणा आएगी 1670, कितनी, नहीं सॉरी, यहाँ पर आएगी 1125। और जैसे ही हम यहाँ पर देखेंगे नीचे 64 है। फिर यहाँ पर आगे आप देखिएगा आगे क्या होगा, जैसे ही हम इनको घटाएंगे तो यहाँ पर सही आ जाएगा 1670, और भाग करना है कितने से, अभी 64 से। और जैसे ही भाग करेंगे तो आपका आंसर आएगा 26.093। आपसे लगभग में मान पूछा है तो 26 सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का नोट कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 93 26.093 आ रहा था, जो कि आंसर सही हो जाएगा, विकल्प बी 26 आएगा। सही आंसर आ चुका है, इस तरह से करना था। समझ आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 50। सही आंसर क्या होगा, आपसे क्या कहा गया है, इस प्रश्न को पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 है। कहा गया है इस प्रश्न के अंदर, एक पुस्तक का क्रय मूल्य जो है, यानी खरीदा कितने में गया है, 100 रुपये है। क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये। क्रय मूल्य होता है जिसमें खरीदा गया। दुकानदार ऐसी 3 पुस्तकों को 275 रुपये में बेचता है, लाभ या हानि क्या है, ये आपसे पूछी है। तो पहली बात आप समझिए, जिस वस्तु को वो 100 रुपये में खरीदता है, जिस एक पुस्तक को, साफ साफ लिखा, एक पुस्तक का क्रय मूल्य 100 रुपये है, तो ऐसी 3 पुस्तकें कितने रुपए में खरीदी होंगी, तो 100 की गुणा 3 से कर देंगे, सही आंसर निकल कर आएगा 300 रुपये में तो खरीदी गई हैं। खरीद कर कितने में लाया, 300 में, और बेच कितने में रहा, 275 में। तो उसे सीधे सीधे यहाँ पर आपको दिख रहा है कि क्या हो रहा है, हानि हो रही, क्योंकि 300 रुपये तो मिले ही नहीं, 300 से कम मिल रहे हैं, तो लाभ तो होगा ही नहीं। अब लाभ नहीं है तो ए भी आंसर तो ऐसे ही गलत हो गए। अब बचा कि हानि हो रही तो कितनी हो रही, ये पता करना है। तो इस प्रश्न में आपको ये तो समझ आ गया कि आपको हो रही हानि। अब कितने रुपए की हानि हो रही, वो बहुत ही आसानी से निकाला जा सकता है। 300 रुपये में खरीदता है और 275 में बेच देता है, तो ये माइनस करेंगे, हानि निकल कर आएगी कितने रुपए की, 25 रुपये की। सही आंसर है विकल्प डी, 25 रुपये की हानि हो रही, ना कि 175। गलत। 175 की हानि जब होती, जब 125 रुपये में बेच रहा होता तब। समझ आ रहा है। इस तरह से सही आंसर निकल कर आ गया। आगे के जो क्वेश्चंस हैं ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के 60 तक के क्वेश्चन आगे के वीडियो क्लास बनाए जाएंगे, जिनमें आपको दिखेगी आगे की क्लास कल होगी। तो अभी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल बटन दबाना ज़रूर से, क्योंकि बेल बटन नहीं दबाएंगे तो आपको वीडियोस नहीं मिलेंगी, ये बात ध्यान रखिएगा। और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे, लाइक कर देंगे। और वीडियो क्लास आपको समझ आई या नहीं, ये क्वेश्चन जो हमने करवाए हैं, ये क्वेश्चंस आप अगर समझ पाए हैं तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और कमेंट्स में आपको अपना नाम, अपने ज़िले का नाम ज़रूर लिखना है, ठीक है। कमेंट्स करेंगे और लाइक ज़रूर कर देंगे। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, ये है नवोदय प्रीवियस ईयर में पूछा गया रियल क्वेश्चन पेपर, और ये पिछले साल में जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया वही पेपर है। तो पिछले साल 2025 में जो 2024 में जो पेपर आया था, सॉरी, यहाँ पर आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे, ये नवोदय का वास्तविक पेपर है। और इस पेपर से हम लगातार आपको वीडियो क्लासेस बना रहे हैं और आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं। देखिए 2025 के लिए जो नवोदय परीक्षा में क्वेश्चंस आएंगे वो कुछ इसी तरह का पेपर आएगा। नवोदय परीक्षा में 2025 के लिए जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो इसी पैटर्न पर आएगा। अब देखिए ये रियल क्वेश्चन पेपर है, और अंगणित क्वेश्चन खंड सेकंड, पार्ट सेकंड में यानी आते हैं। तो हम देखिए 41 से लेकर के, कहाँ से, 41 से लेकर के 50 तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आगे के क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। अगर आपको नहीं मिले हैं वो क्वेश्चंस तो प्लेलिस्ट में जाकर के ढेर सारे वीडियोज हैं जिसे आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें देख सकते हैं और तैयारी शानदार कर सकते हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर जो बारी है यहाँ पर
यानी 50 तक कर लिए थे, तो 51 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। ये नवोदय में पूछे गए असली पेपर के क्वेश्चंस हैं, तो इन्हें आप हल्के में बिल्कुल ना लें और ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। देखिए ऐसे ही प्रश्न जब आना है तो आप एक बार अच्छे से इन क्वेश्चंस को देख लीजिए और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इससे क्या होगा कि आप जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो आपको ये पता लग पाएगा कि नवोदय में ऐसे ही प्रश्न आते हैं। और देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन आ चुका है वो क्या है, एक संख्या के अंकों का जोड़ से घटाया जाता है, परिणामी संख्या सर्वदा भाज्य होगी, ये आपसे पूछा। देखिए क्या कहा गया है, एक संख्या लीजिए। अब संख्या लेने का मतलब आप एक अंक की नहीं लेंगे, 2 अंकों की लीजिए संख्या कोई भी। जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं 11। अब उसने कहा है कि अंकों का जोड़ करेंगे। अंक का जोड़ करेंगे तो 1 + 1 बराबर क्या होता है, 2। कहा है कि संख्या से घटाया जाता है, तो घटा देंगे। घटाने पर कितना बचेगा, 9। फिर हम देखिए दूसरी कोई और संख्या ले लेते हैं और वो यहाँ पर देख लेते हैं। संख्या हमने ले ली, मान लीजिए कि यहाँ पर हमने 15 ले लिया, तो इसके अंकों का जोड़ कितना आएगा, 6। 15 में से 6 घटाएंगे, 9। यानी जो संख्या आ रही है वो हमारी क्या आ रही है, 9 आ रही है अभी। लेकिन अब हम कोई बड़ी संख्या लेके देखते हैं। ऐसे आपको क्या लगेगा कि छोटी संख्या सर ने ले ली, जैसे हम कोई भी संख्या ले लें, यहाँ पर ये संख्या हमने ली। अब देखिए इसके अंकों का जोड़ करना है। इसके अंकों का जोड़ करेंगे, 4 और 6 10 होते हैं, 10 इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 36। अब यहाँ पर ये देखिए बचेगा कितना, तो वो यहाँ पर बचेगा हमारा, अभी जो बचा था आपने देखा भी है कि 36 बच रहा था, 9 बच रहा था। ये सब क्या है, 9 के मल्टीपल हैं। तो परिणामी संख्या जो बच रही है वो सर्वदा भाज्य किससे होगी, यानी भाग किससे लगेगा, हमेशा जिसमें भाग लगेगा वो 9 से ही भाग लगेगा। तो सही आंसर हमारा हो गया है डी ऑप्शन, विकल्प डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 52 है और इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए। और एक बात आपको बता दें कि किसी भी लाल बाग में बिल्कुल ना घूमें कि आप ये सोचें कि ये क्वेश्चंस नहीं देखेंगे और हम पेपर को पास कर जाएंगे। तो पेपर पास कर जाओगे, लेकिन यहाँ पर ये समझना होगा आपको कि नवोदय के पिछले साल के पेपर में कैसे प्रश्न आए थे। ये नवोदय 2024 वाला असली पेपर है। ये आप सोच रहे हो कि ये 25 में आएगा, नहीं आएगा ऐसा, लेकिन प्रश्न ऐसे ही आएंगे। अब ये आप सोच लें कि यही पेपर आएगा, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ये 2024 में आया हुआ प्रश्न पत्र है और इसमें जो पूछे गए प्रश्न हैं उनके हम ढेर सारे वीडियोज लगातार आपकी तैयारी करवाने के लिए बना रहे हैं और आप उससे समझ पा रहे हैं कि क्वेश्चन आते कैसे हैं। तो अब ये क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरह का क्वेश्चन हर साल 1-2 क्वेश्चन आता ही है। ऐसा एक क्वेश्चन ऐसा आता ही है कि 31 सही 7/16 को दशमलव में परिवर्तित कीजिए। अब आप यहाँ से ये सीखेंगे कि दशमलव में परिवर्तित किया कैसे जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन जब आपको दिए हों तो देखिए आपको क्या करना होता है, एक तो तरकीब ये कि इनको सरल कर लें, यानी सरल करने के लिए 16 को 31 में गुणा करना होगा। बटे में तो 16 ही रहेगा, ये ध्यान रखिए। 16 और 31 की गुणा करके 7 जोड़ के जो यहाँ पर आएगा वो लिखकर, और बटे में 16 रहेगा। और दूसरा जो हम आपको सिंपल तरीका बताएंगे वो समझ लीजिए, वो क्या है। देखिए आपका जो 31 है, 31 सही में है, उसको बिल्कुल भी आपको नहीं कुछ करना है। तो 31 सही में है वो ऐसे लिख लीजिए, इधर लिख लिया हमने। उसके बाद देखिए हमारा है 7/16, क्या दिया है, 7/16 ये दिया है। अब आपको इसका करना क्या है वो समझ लीजिए एक बार। जो आपको यहाँ पर मेन उद्देश्य हमारा है समझाना, वो आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। आपको करना ये है 16 से 7 में भाग कर देना है। क्या कर देनी है, तो देखिए 16 से भाग करना है 7 में। अब आप कहेंगे सर ये कैसी भाग, इसमें तो भाग हमसे जाएगा ही नहीं। क्यों नहीं जाएगा, दशमलव लगाइएगा। जैसे ही दशमलव लगाएंगे एक 0 बढ़ेगा, यहाँ 70। अब भाग चला जाएगा कितना बार, 4 बार। तो इसको हम थोड़ा पास में अच्छे से लिख देते हैं, ये रहा 4 बार। फिर देखिए 16 चौकू 64 ये आ गया। यहाँ पर बचा कितना, 6। फिर देखिए दशमलव लगा हुआ 0 बढ़ जाएगा। 16 तियाँ कितना होता है, 48। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। अब बचेगा कितना, यहाँ पर 12 बच गया। फिर एक 0 यहाँ पर लग जाएगा और कितना यहाँ पर भाग जाएगा। आप देखिए इस बार 16 से आपको इसमें पढ़ना है और अच्छे से लगाना है। तो 7 बार लगाएंगे तो आपका लगेगा 112 है। और फिर यहाँ पर 8 बचेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। कितना बच रहा है, 8। नीचे 8 जो बच रहा है, दशमलव लगा हुआ है 0 और 7 से
जब 16 से भाग करेंगे तो कितना 5 बार लगेगा, फिर आगे यानी 7 के आगे 5 बार लगेगा और 80 पूरा पूरा भाग हो जाएगा। तो यानी कितना आया 0.4375, यानी 31 में वो हमें जोड़ देना है। और जब जोड़ेंगे देखिए, जब 31 में इसे जोड़ेंगे तो ऐसे रहेगा 31.4375। ये कहाँ पर आंसर दिया है, तो ये देखिए 3 दशमलव दिया, ये तो पहले ही कट सकता था और काट दें इसे हम, क्योंकि यहाँ 314 दशमलव है, यहाँ 3 दशमलव है, ये कट जाएगा क्योंकि 31 दशमलव आंसर आ रहा है। तो कौन सा विकल्प सही है, ये देखिए यहाँ पर डी विकल्प गलत है, क्योंकि 31.475 नहीं है, 31.43 कहाँ पर दिया है, विकल्प सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। इस तरह से समझ आया होगा। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे समझ आया। ऐसे क्वेश्चंस में देखिए जो आगे संख्या लिखी होती है उसी के दशमलव में आ रही जो संख्या है, यानी आगे वाले को भाग करके 31 में जोड़ना है। देखिए 31 में अगर हम ऐसे जोड़ेंगे तो आप सोच रहे हैं ऐसे कैसे जुड़ गया इतना, तो देखिए यहाँ पर हम 0.000 उतने लिख सकते हैं, कुछ भी यहाँ पर हमें अंतर नहीं पड़ेगा। और हमारा अभी नीचे आ रहा था वो क्या था 0.4375। अब आप बहुत ही आसानी से जोड़ सकते हैं 5 7 3 4, ऐसे दशमलव के नीचे दशमलव और यहाँ 31, ये समझ आ गया। और अब आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा कैसे जोड़कर आंसर जो है इस तरह से लाया जाता है। क्वेश्चन अगला है और बहुत ही शानदार प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपके पेपर में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। एक प्रश्न जरूर आएगा इस तरह का। 53 नंबर क्वेश्चन है, देखिए स्क्रीन पर। और क्या कहा गया है इसके अंदर, एक भिन्न बही या तुल्य रहता है यदि, देखिए आपसे ये पूछा गया एक भिन्न होता है, जैसे जिसे x/y के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर क्या होता है कि y जो है यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। इस तरह से समझ आ रहा है। तो x/y यानी एक भिन्न वही या तुल्य रहता है, एक ही संख्या अंश व हर में जोड़ी जाए, तो यहाँ पर ये बात नहीं बनेगी, गलत हो जाएगा। एक ही संख्या अंश व हर में घटा दी जाए, गलत हो जाएगी, क्योंकि देखिए कोई संख्या ऐसे भिन्न वही कोई थोड़ी रहेगी। देखिए 2/3 अगर भिन्न है और इसमें हम 1 जोड़ देंगे और 1 जोड़ देंगे, क्या भिन्न वही रहेगी, नहीं, ये तो हो जाएगी 3/4। और अगर हम घटा देंगे उसमें से कुछ, जैसे 2/3 में से 1 घटा दीजिए, वही संख्या घटाएंगे, तब क्या हमारा सही आंसर आएगा 1/2 आ जाएगा। ये तो गलत है, वही कहाँ रही भिन्न, भिन्न हमारी पहले थी 2/3, 2/3 ही रहनी चाहिए, नहीं रह रही है। तो अब देखते हैं अगला आंसर, बी तक आंसर जो है हमारे गलत आ रहे हैं। आगे देखेंगे तो अभी हमने गलत किया था, ए गलत है और बी गलत है। सी देखें, एक ही संख्या शून्य को छोड़कर अंश व हर में गुणा किया जाए। देखिए शून्य से गुणा ना करें, जैसे भिन्न कोई है 2/3 मान लीजिए, तो उसमें किसी एक ही संख्या से अंश व हर में अगर गुणा किया जाएगा, देखिए ऐसे यहाँ पर गुणा किया जाएगा एक ही संख्या से। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम गुणा कर देते हैं, कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे 2 ली, तो अब यहाँ पर आप सोच रहे हो कि भिन्न बदल जाएगी, नहीं बदलेगी, क्योंकि 2 से फिर भाग चला जाएगा और 2/3 ही रहेगा। अगर गुणा करोगे तो यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन ये गुणा जो है शून्य को छोड़कर, शून्य से नहीं कर सकते, क्योंकि शून्य से गुणा अगर कर दी तो ये हो जाएगा 0 और नीचे वाला भी हो जाएगा 0, फिर यहाँ पर हो जाएगा गड़बड़। समझ आ रहा है कैसे गड़बड़ हो रहा है। तो शून्य से गुणा नहीं करनी है, उसे छोड़कर अंश व हर में एक ही संख्या से अगर गुणा करेंगे तो सही भिन्न वही रहेगा, भिन्न वही रहेगा, जो तुल्य भिन्न आएगा वो वही रहेगा। अगला जो लिखा है उसे भी देख लीजिए, इसे इसके व्युत्क्रम से गुणा किया जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इससे भी हमारा गलत आंसर हो जाएगा, सही आंसर नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 45, थोड़ा अच्छे से आपको समझ आएगा, देख सकते हैं क्या कहा गया है 54 नंबर क्वेश्चन में। देखिए लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है, 30 किलोग्राम मिठाई से क्या कहा जा रहा है, 2/3 किलोग्राम भार के कितने, यहाँ पर देखेंगे मिठाई के पैकेट बनाए जा सकते हैं। ये पूरा क्वेश्चन है और इसका आंसर निकालना है। अब देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, करना क्या है वो देख लीजिए। एक स्टेप में आंसर आएगा, 30 किलोग्राम मिठाई से 2/3 किलोग्राम भार के कितने यहाँ पर डिब्बे बनाए जा सकते हैं, मिठाई के पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो देखिए 30 किलोग्राम कुल मिठाई है, कुल मिठाई कितनी है
कुल मिठाई ही हमारे पास है 30 किलोग्राम। भाग करना है किससे? 2/3 किलोग्राम से। जैसे ही 2/3 किलोग्राम से भाग करेंगे, अब देखिए बट्टे के नीचे जब कभी बट्टा आए तो नीचे वाला चला जाता है ऊपर वाले की गुणा में, ये बात ध्यान रखना है। जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो 30 की गुणा में चला जाएगा 3 और बटे में नीचे 2 रहेगा। 2 से भाग करेंगे 30 में तो यहाँ रहेगा 15। कितना रहेगा? 15। अब देखिए कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो अब बचा हमारा क्या, जब भाग किया तो 15 और 3 की गुणा करने पर आएगा 45, 45। यही आपका आंसर आएगा। कहाँ पर है? तो विकल्प डी है। कौन सा है? विकल्प डी। और देखिए ऐसे बच्चे गलत भी करके चले आते हैं। 20 पैकेट नहीं बनेंगे, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि 2/3 किलोग्राम भार के कितने पैकेट बन रहे हैं? 45 बन रहे हैं। ये ध्यान रखना है। इस तरह से क्वेश्चन करना होता है, क्योंकि देखिए 30 किलोग्राम में जब हम भाग कर रहे हैं 2/3 से, बच्चे को भाग करना नहीं आया होगा तो 3 बटा वाले ऊपर में चले जाएंगे और 2 से भाग होगा तो 15 और जो ऊपर में आएंगे 3, 15 और 3 की गुणा 45। सही आंसर हो गया विकल्प डी। इस तरह से क्वेश्चन को करना होता है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 55। आंसर क्या होगा उसका देना है आप सभी को जवाब, और क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, जवाब देना है। देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर। क्वेश्चन है 55 और कहा क्या गया है क्वेश्चन के अंदर, यदि देखिए यहाँ पर आपको ये दिया है एक संख्या 43 92 को भाग किया जाता है 3.66 से, तो यहाँ पर होता है 1200, ये दिया गया है। तो आपसे पूछा क्या है वो देख लीजिए। पूछा क्या है, ये जो आपको दिया है, अब आपसे जो पूछा है वो देख लीजिए। आपसे पूछा ये है, देखिए 339.2 लिखा है और भाग करनी है यहाँ पर 36.6 से। यहाँ पर आपको हो सकता है अच्छे से ना दिख रहा हो, यहाँ दशमलव था और यहाँ भी दशमलव था ऐसे, और भाग करनी है। तो आंसर क्या आएगा ये बताना है। अब बहुत ही शानदार तरीके से आपको हम समझाएंगे। देखिए अगर 43 92 को 3.66 से भाग किया जाता है तो आंसर इतना आता है। कितना? 1200 आता है। ये बात ध्यान से आप समझ पा रहे होंगे। तो बस वही आपको कुछ करना है उसी अंदाज में। देख लेते हैं आंसर क्या आएगा। अब देखिए हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 43 और भाग में है 36.6। देखिए यहाँ दशमलव से दशमलव हट जाएगा। क्या हो जाएगा? एक सेकंड अच्छे से हटा देते हैं। तो ये जो दशमलव है और ये दशमलव यहाँ पर उड़ गया, समझ आया? अब बचा क्या नीचे? ऊपर हो गया 43 92, नीचे हो गया यहाँ पर 366 से भाग करना है। देखिए जब यहाँ पर हमारा भाग किया गया था 3.66 से, तब आ रहा था 1200। कितना आ रहा था? 1200। अभी यहाँ पर केवल इतना है। देखिए अब इधर की साइड हम अच्छे से लिख देते हैं, आप समझ पाएँ, जिससे कलर चेंज कर ले। ये देखिए भाग पहले हमें दिया क्या गया है, ये हमें जो दिया गया है यहाँ पर ये वाला, समझ पा रहे होंगे, ये इससे हम आपको बता रहे हैं। ये अब भाग हमें ऐसा दिया था कि 3.66, तो 1200 आ रहा था। कितना आ रहा था? 1200। अगर देखिए हम यहाँ पर ध्यान से आपको बताएं, ध्यान से आप समझ पा रहे हो, तो आप देखिए अगर यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ेंगे। समझ आ रहा है? 2 जीरो बढ़ेंगे तब, यानी 366 से अगर हम इसमें भाग करेंगे और 2 जीरो को अलग कर लें तो यहाँ पर हमारा 12 आएगा। कितना आएगा? 12 आएगा। ये बात समझ आया? ये बात समझ आई आपको अच्छे से या नहीं आई? देखिए क्वेश्चन समझ आ गया होगा अब, यानी 12 आएगा। सही आंसर कैसे, भाग करके देख भी सकते हैं। कितना हो जाएगा? 12। विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए एक बार और बता देते हैं इसको। देखिए इतने से भाग किया गया, कितने से? 3.66 से, तब 1200 आ रहा है। अगर ये दशमलव नहीं होता, दशमलव यहाँ से हट जाएगा, तब भाग करेंगे, तब यहाँ पर केवल 12 आएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। ये जो है इस तरह से लिखा है, और इसको अगर हम भाग करेंगे 3.66 से, तो देखिए ये जो है दशमलव ऊपर हटके क्या बन जाएगा? यहाँ पर 100 बन जाएगा।
अब अगर आप भाग देंगे 366 से ऐसे इसमें, तो यहाँ पर 12 आ रहा होगा, तभी तो 12 और गुणा करके 100 आ जाएगा। 12 और 100 की गुणा 1200 होती है, 1200 आ जाएगा। लेकिन हमें तो यहाँ पर दशमलव दिया नहीं अगली बार, क्योंकि दशमलव से दशमलव क्या हो रहा है, उड़ रहा है। तो बच रहा है 366 और भाग करनी है इसमें, दशमलव से दशमलव गायब हो गया था। सही आंसर कितना आएगा, केवल 12 भाग आ रहा था भाग करने पर, तो सही आंसर हो गया हमारा 12। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर कितना आ रहा है, 12। विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे के जो क्वेश्चन हैं आपके देखिए 56 से लेकर के मैथ्स के क्वेश्चन जो होते हैं वो 60 तक रहते हैं। क्वेश्चन कहाँ तक रहेंगे गणित के, वो रहेंगे 60 तक। तो वो सारे क्वेश्चन जो जेएनवी यानी नवोदय के पेपर में आए हुए प्रश्न हैं वो सभी सॉल्व करवाए जाएंगे। और ये 2024 का पेपर है, 25 में भी ऐसे ही प्रश्न आएंगे। बस आपको देखिए, अगर आगे के वीडियो लेना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत ही आसानी से फ्री तैयारी चल रही है, कोई यहाँ पर पैसा नहीं लिया जा रहा है नवोदय की फ्री तैयारी के लिए। आपको अभी चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना और बेल बटन दबा लेना है। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद लाइक करने अंगूठे का निशान यहाँ पर दिया होगा, उससे लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। और ढेर सारी वीडियो जहाँ आपने फ्री तैयारी वाली नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जा कर के ज़रूर देखिएगा। और प्लेलिस्ट में जाकर के आपको ये सारा कुछ देखने के साथ ही साथ अपना नाम कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, आप किस ज़िले से हैं ये बता दीजिएगा। और आपको ये वीडियो क्लास हमारा समझ आया है या नहीं, क्लास आपको समझ आई है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी है क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।